जय श्री कृष्ण सभी भक्तजनों को आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा सहारा पर। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन 10 दिवसीय गणेश उत्सव प्रारंभ हो जाता है, यानी 7 सितंबर 2024 दिन शनिवार के दिन, और इसके बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन होगा, यानी 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को। इसी दिन अनंत चतुर्दशी का पर्व भी मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं विसर्जन और अनंत चतुर्दशी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 16 सितंबर 2024 को दोपहर 3:10 पर। चतुर्दशी तिथि की समाप्ति होगी 17 सितंबर 2024 को सुबह 11:44 पर। अनंत चतुर्दशी पूजा का मुहूर्त रहेगा प्रातः 6:07 से सुबह 11:44 तक का। गणेश विसर्जन के लिए शुभ चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातः मुहूर्त रहेगा चर लाभ अमृत सुबह 9:11 से दोपहर 1:47 के बीच का। अपराह्न मुहूर्त शुभ दोपहर के बाद 3:19 से 4:41 के बीच का। संध्या काल मुहूर्त रहेगा लाभ रात्रि 7:51 से रात्रि 9:19 के बीच का। गणेश विसर्जन और अनंत चतुर्दशी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:43 से 5:30 तक का। प्रातः संध्या प्रातः तक का 4:47 से सुबह 6:07 तक का। अमृतकाल शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:29 से 8:54 तक का। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:51 से 12:40 तक का। विजया मुहूर्त रहेगा दोपहर के बाद 2:18 से 3:07 तक का। गोधूली मुहूर्त होगा शाम को 6:23 से शाम 6:47 तक का। संध्या का समय रहेगा शाम 6:23 से 7:34 तक का। भगवान गणेश जी की विधिवत पूजा करने के बाद हवन करें और फिर गणेश का स्वस्ति वाचन पाठ करें। अब एक लकड़ी का स्वच्छ पाटा ले और उस पर स्वास्तिक बनाएं। फिर अक्षत रखकर पीला या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं। अब हम गणपति विसर्जन का तरीका जान लेते हैं। भगवान गणेश जी की विधिवत पूजा करने के बाद हवन करें और फिर गणेश का स्वस्ति वाचन का पाठ करें। अब एक लकड़ी का स्वच्छ पाटा ले उस पर स्वास्तिक बनाएं। फिर अक्षत रखकर पीला या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं। चारों कोनों में पूजा की सुपारी रखें। अब जिस स्थान पर मूर्ति रखी थी उस पर से उठाकर जय घोष के साथ उन्हें इस पाटे पर विराजमान करें। विराजमान करने के बाद गणेश जी के सामने फल, फूल, वस्त्र और मोदक के लड्डू रखें। एक बार पुनः फिर से आरती करें, उन्हें भोग लगाएं और नए वस्त्र पहनाएं। अब रेशमी वस्त्र लेकर उसमें फल, फूल, मोदक, सुपारी आदि की पोटली बांधकर गणेश जी के पास ही रख दें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर गणपति जी से प्रार्थना करें। अगर 10 दिनों के दौरान पूजा में कोई भी भूल चूक गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना करें। अब सभी गणपति बाप्पा मोरिया का नारा लगाते हुए बाप्पा को पाटे सहित उठाकर अपने सिर या कंधे पर रखें और जयकारे के साथ घर से विदा करने के बाद विसर्जन के स्थान पर लेकर जाएं। विसर्जन के स्थान पर ध्यान रखें कि जो चीजें हम पोटली में लाए थे उन्हें फेंके नहीं, बल्कि पूरे मान सम्मान के साथ विसर्जित करें गणेश बाबा के साथ में। इसके बाद हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए अगले बरस आने का निवेदन करते हुए घर आ जाएं। विसर्जन के समय उनकी कपूर से आरती जरूर करनी चाहिए। यदि आप घर पर ही किसी टब या होद में विसर्जन कर रहे हैं तो उपरोक्त पूरी प्रक्रिया को निभाएं। निर्माल्य को एक जगह एकत्रित करके उचित जगह पर विसर्जन करें। घर में विसर्जन करने के बाद अगले दिन वह पानी और मिट्टी घर के गमले या गार्डन में विसर्जित कर दें। तो दोस्तों, ये थी हमारी अनंत चतुर्दशी की तिथि के शुभ मुहूर्त और विसर्जन करने के विधि। तो गणपति बाबा का विसर्जन और शुभ मुहूर्त में ही करें। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।